This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं वली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं बैनुल-अक़वामी और मुकामी मईशत, इकनॉमिक्स, बिज़नेस, फाइनेंस, हमारी मुकामी मंडियाँ और बैनुल-अक़वामी मंडियाँ, और इसके साथ साथ सोशो इकनॉमिक और पॉलिटिको इकनॉमिक सब्जेक्ट्स जो कि असरअंदाज हो सकते हैं बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर किसी भी तरह से हमारी मईशत पर, उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। हमारे साथ आज मेज़बान व मेहमान के रूप में होंगे जनाब ज़ुल्फ़िकार थावर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनिसैम के, और इसके अलावा चेयरमैन हैं वर्किंग ग्रुप कैपेसिटी बिल्डिंग NFIS टेक्निकल कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़ेर इंतज़ाम चलती है। ज़ुल्फ़िकार साहब, एक्चुअली शेयर्ड लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट बैंक। दैट्स वेरी नाइस। और जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों को रसाई नहीं है बैंकारी और मालियाती या इक्तिसादी निज़ाम तक, उसकी आगाही भी आपने देनी है और उसका रिज़ल्ट भी आपने बताना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, उसके मुताबिक हम स्टॉक एक्सचेंज से आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, और आप भी खुल के इस पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। मैंने कहा आपको बता दूं जो हमारा एक तरीक़ाकार है। PSX गेन्स 126.77 पॉइंट्स, रैलीज अप टू ऑल न्यू ऑल टाइम हाई। चलिए, मैं फिर वही कहूँगा कि वो बचपन में वो एक मैं सुना करता था, गाना आता था उसे, काश कोई मुझे समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो वो समझ में तो मेरे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हुए जा रहा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ तो तिजारती और सनती स्लो डाउन के बारे में मैंने आपने बहुत गुफ्तगू की है कि तवज्जो है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से वी आर अनएबल टू अचीव दैट। डू यू थिंक इन द करंट एनवायरनमेंट with the industrial growth, real industrial growth, a real picture of the industry so weak, we can actually show such outstanding stock exchange performance? Do you think these companies will actually be able to pay so much dividend that the market is going so up? I think that अभी जो inflation बहुत ज़्यादा है जी, cost of setting up new industries is very high. But government claims otherwise. अच्छा, हाँ, government तो it is always they try to I can't say, but sometimes figures are made in such a way, they are fudged, you can say, to bring about a proper picture. To give to the world various. But you're agencies. saying setting up cost is high. Yeah, setting up cost is very high of any new industry. Therefore, all the old industries, तो उनकी एक valuation और worth जो है that has increased. So that is why you see the share value should reflect the market value of the sale of the entire industry, including its land, building, machinery, this, that, ये वो लगाओ, तो उसका worth बढ़ गया हुआ है. तो that way it is reflecting that. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ थी, काफ़ी अरसे से हमारे जो नाजरीन हैं वो पूछ रहे थे इससे कबल के हम मौजू बनाएं, क्योंकि इसमें बड़े मज़ेदार मौजू डिस्कस होते हैं प्रोग्राम। जी, प्रॉपर्टी का मौजूद था, आप भी इसको बड़ी गहराई से देखते होंगे। अब प्रॉपर्टी मार्केट जो है ना, उसके ऊपर 3-4 ऐसी खबरें आई हैं, कहते हैं ना बिजलियां गिरी हैं उस पर आकर, तो 3-4 बिजलियां गिरी हैं प्रॉपर्टी मार्केट पर आकर। लेकिन अब उसके बावजूद सेलर जो है वो रिटेन कर रहा है, जिसमें हिम्मत है, वो कह रहा है भाई मैं टूटूंगा नहीं, सस्ते में नहीं टूटूंगा, मैं तो जो जितने में ख़रीदा है उस पर 10% रख के बेचूंगा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने ये जो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स का जो किया ना सिलसिला, तो फर्स्ट तो इनका ये था कि मार्केट वैल्यू तक ले आएंगे उसको, ओके, बट फिर देन दे रियलाइज दैट हमारे मुल्क की पूरी इकोनॉमी जो है वो अनडिक्लेयर्ड मनी पे चल रही है। आप देखें ना, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल राइट टिल द टॉप, सारे ट्रांजेक्शन ये वो व्हाट इज डिस्क्लोज्ड इज अ मीगर पोर्शन ऑफ द एक्चुअल ट्रांजेक्शन। सही है ना? जी जी। तो इन्होंने क्या किया कि वो मार्केट वैल्यूज को डिस्टर्ब नहीं किया बाद में जाके, ये सोच के कि हाउसिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी बिजनेस, और हाउसिंग इंडस्ट्री इस वक्त आपकी 36 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया हुआ है। तो दे डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द हाउसिंग इंडस्ट्री। बोले अगर नए कंस्ट्रक्शन रुक जाएंगे और नई प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा तो एक मसला बच जाएगा।
तो उन्होंने कहा इसको चलो ग्रेजुअली लेके चलते हैं। तो उन्होंने फिर वो स्लैब्स बनाए कि ये अब प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। पहले तो उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करते, मैंने इनसे हाथ जोड़ा कि स्टेट बैंक को मत गंदा करो, ये काम डीसी लेवल पे ही रहने दो, इसको इतना अच्छा सॉवरेन बॉडी है, उसको आप इस काम पे मत लगाओ वैल्यूएशन के। तो देन दे अंडरस्टूड। तो बाद में ये हुआ कि अब जाके वही बैक टू स्क्वायर वन, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसका वो इंक्रीज कर दिया, यानी ठीक ठाक इंक्रीज कर दिया। इनको रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन वैसे ही जुल्फ़िकार साहब, मेरे जहन में एक सवाल आता है। अगले दिन कोई मुझे कह रहा था, मैंने कहा अमेरिका में तो रियल एस्टेट का जो शोबा है इसमें MBA भी कराते हैं, एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। जी बिल्कुल property valuation is very serious. So a lot of people were asking me, how do we calculate? So I am not an academic, but I was telling them about a mathematical formula कि ये किस तरह से कैलकुलेट होती है। नाजरीन, हमेशा ये होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज यानी रेंटल इनकम जो है उसको डिस्काउंट कर लेते हैं। इसका फार्मूला इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाती है। ओपन प्लॉट जो है ना, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल किस्म का वैल्यू वाला इशू आ जाता है, क्योंकि ओपन प्लॉट के ऊपर कुछ बिल्टअप नहीं होता। इसीलिए आप देखें, गोरा इतना होशियार है, आप जाएं कभी अमेरिका के अंदर, कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना प्लाट खरीद के उस पर घर बनाया है। नहीं जुल्फ़िकार साहब, आपके तो बड़े जानने वाले वहां पर होंगे, मेरे भी बड़े रिश्तेदार जानने वाले हैं। पूरा आप देख लें, सारा इनकी कितनी प्रॉपर्टीज है सारा। लेकिन प्लाट कोई खरीदते मैंने किसी को नहीं देखा। नहीं, बना बनाया घर, फ्लैट, अपार्टमेंट यूनिट, बना बनाया ऑफिस, बना बनाया कॉन्डो। मतलब दिस इज व्हाट आई हियर फ्रॉम माय रिलेटिव्स कि यार क्या लिया मैंने, कॉन्डो लिया मैंने, क्या लिया मैंने, वेकेशन का घर लिया, बना बनाया। किसी को मैंने नहीं कहा घर में बना रहा हूं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स लेते हैं। सही है, क्योंकि गोरा बहुत सियाना है। गोरे ने ये काम कॉर्पोरेटाइज कर दिया है कि घर बनाना और ये हेडेक, टाइलों का इंतखाब हो रहा है। यहाँ बेगम साहिबा दिमाग खा जाती हैं, टाइल सही नहीं लगी, किचन का कैबिनेट सही नहीं आया, वो ग्रेनाइट खरीदने के लिए मेसन के पीछे भाग रहे हैं। आधी जिंदगी घर बनाने में निकल जाती। जब बंदा मुझे घर बनाने के बाद मिलता है कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, उसकी जान निकली हुई होती है। उधर तो एक्चुअली अभी प्री फैब्रिकेटेड बहुत है सारी चीजें ना। यू जस्ट हैव टू असेंबल अ हाउस। If you have to build a house, you get everything. You just have to assemble it. There are big stores in America. Yeah. We just walk in. Plazas, builders plazas, they are called. अच्छा, builders plaza. हाँ, तो उसके अंदर आपको सारी चीजें connected with construction of a building, of a house, whatever. तो you'll get everything from a pin to an elephant, everything. सर, एक बहुत पहले का वाकया किसी ने मुझे बताया, इसे एनेक्डोट समझ लें या मफरूज़ा जी। एक दफ़ा एक जेट यहाँ से गया मलका बरतानिया से मिलने के लिए जी। तो जब वहाँ पहुँचा तो मलका बरतानिया की ऑडियंस उसे मिली। एक ज़माने में बड़ी बात समझी जाती थी जी। तो उसने मलका बरतानिया के साथ जो शख्स खड़ा हुआ था उससे पूछा, इधे कोल किन्ने मुरब्बे ने, मतलब इनके पास कितनी ज़मीन है, हाँ। इधे कोल किन्ने मुरब्बे ने। हाँ। तो मलका बरतानिया ने मुस्कुराया तो उस आदमी ने जवाब दिया, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। खैर वो तो बड़ा बोल गया। हाँ। लेकिन द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। तो उनकी सोच और फिक्र जो है ना गोरों की, मैं उसको देख रहा हूँ, वो बिल्टअप यूनिट बेचते हैं। तो ओपन प्लाट इसीलिए नहीं बिकता क्योंकि प्लाट वाली जो मेंटेलिटी होती है वो फिर मुल्क वहीं रह जाता है जिधर है। सर यहाँ पर अब मैं बहुत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काफ़ी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट डज। अच्छा, यहाँ पर इसी के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आई तो मॉर्टगेज आई, आम आदमी की रसाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। हमारे लोगों को शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन लफ्ज़ थोड़ा भारी है। जुल्फ़िकार थावर साहब के साथ गुफ्तगू करने से पहले 1 सेकंड की या 10 सेकंड की तमहीद बांध देता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन के माने ये हैं कि आवाम को बैंकारी की सर्विसेज तक रसाई हो या इक्तसादी तौर पर उनको एम्पावर कर दिया जाए कि वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल लिटरेसी, तालीम भी उसके अंदर शामिल है। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और हमारी पोजीशन बड़ी ख़राब है इसमें। अब ये है कि वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है जी, तो उन्होंने 50 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ये स्टार्ट किया हुआ है। इट इज़ कॉल्ड नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी। राइट। पाकिस्तान में उन्होंने किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये तीनों की लीडरशिप में ये एक प्रोग्राम शुरू हो गया हुआ है जी। और इसके अंदर द बेसिक कंसेप्ट इज़ टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी सेगमेंट इज़ इंक्लूडेड। यानी कोई इस मुल्क में ऐसा न हो कि वो फाइनेंस डिज़ायर करता हो और उसको एक्सेस टू फाइनेंस न हो।
तो उसके लिए उन्होंने ये एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। इसके अंदर पूरा नीचे से लेके चले, इस्लामिक फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस है, डिजिटल फाइनेंसिंग, जो हम काफ़ी अच्छे हमने उसके अंदर मकाम हासिल किया हुआ है, वो भी होगा। और जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन आपने देखा अभी, ये काफ़ी अच्छा हो गया। तो ऐसे वी वांट टू मेक श्योर दैट नोबडी हु डिजर्व्स टू बी फाइनेंस्ड इज लेफ्ट विदाउट फाइनेंस। अच्छा, यहाँ पर हमारे थोड़े हाथ बंधे में, चूँकि आपने डिजिटल फाइनेंस की बात की, थोड़ा सा आपके तवस्सुस से, क्योंकि आपकी रसाई डायरेक्ट वज़ीर से भी है और लोगों से भी। अब क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जी। अब मसला क्या है कि हमने बनाई हुई है वेबसाइटें माल बेचने के लिए। वी आर बेसिकली रिटेलर्स। हम फिर भी मेंटेलिटी हमारी चेंज नहीं हुई। हम उधर भी जाकर हमने ठेले लगा लिए इंटरनेट पर, कपड़े खरीद लो, लॉन के प्रिंट खरीद लो, मोबाइल फ़ोन खरीद लो, ले 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 ये या रद्दी वाले बन गए। जैसे रद्दी वाला रेड़े लगा रहा होता है ना, फलां.com तो फलां.com तो ठेला.com तो हैं पथारा.com। तो लेकिन इसकी पेमेंट हम नहीं ले सकते ऑनलाइन। हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम अभी तक वज़ा नहीं हुआ जो ग्लोबली अलाउ करे। अब हमें चाहिए था हम पेपॉल के पीछे पड़ जाते, दीवार से टकरे मारते। अगर मेरे पास कोई मतलब अहम ओहदा या कोई जिम्मेदारी होती तो मैं अभी जाके पेपॉल वालों के दफ्तर में बैठ जाता, उनसे हाथ जोड़ता रहता, भाई प्लीज़ हमें भी ज़रा नोटू मिले, इंडिया सारा खा गया। आपने बहुत अच्छी बात की है और इसके पीछे हमने बहुत वर्किंग की है। और मज़े की बात, हमें हर बैंक ने वादा किया, हर पाकिस्तानी बैंक ने वादा किया कि आप फिक्र ही ना करें, हमारे पास पूरा सिस्टम तैयार है एंड वेरी सून वी विल गिव यू द सिस्टम। बट स्टिल इट हैज़ नॉट बीन डन। तो दिस इज़ अ प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स, जिसके पीछे हम कहते रहे ना कि ये ई कॉमर्स देखें ना अब दुनिया भर में बहुत आगे जा रहा है। और इधर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यू नो आई कैन नॉट रिसीव पेमेंट्स for my, I cannot monetize. Acha, I have to open a merchandise account. Yes. It is called a merchandise account, merchant's account. So I have to open an account either in Dubai or in some other country, and from there I have to manipulate. Why? मजा नहीं है ना? Why? Cheating है ना ये? Cheating. Now they are shutting it also. नहीं, cheating नहीं है. It is a facility which should be given to every Pakistani. Yes, it should be there. है ना? It is a facility. But why should we go abroad and do it or ask relatives to do it for us? सही, अभी हमने क्या किया, हमने अभी ये हमने बताते हैं कि जो हमारा सेक्टर है ना वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो आपसे ये चाहता है कि आप उसको फैसिलिटेट करें। सही है ना? अभी हमारी एसएमई कॉन्फ्रेंस होने वाली है 23 अगस्त को। इसके अंदर हम वॉइस करेंगे, ये शैमरॉक कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जी। तो हम भी को होस्ट है उनके, तो हमने ये वॉइस करना है हमारे ग्रीवियंसेस। तो उसमें एक मेरी इल्तिजा है सबसे स्टेक होल्डर्स से कि भाई आप एसएमईज को फैसिलिटेट करें। आपसे एसएमई कुछ नहीं चाहता है, एसएमई को आपसे चैरिटी नहीं चाहता है। एसएमई चाहता है कि आप उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें और उसको प्रमोट करें। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप सोतेले हैं। आप पाकिस्तान के एसएमई के माने ये हैं कि इस मुल्क के अंदर मिडल, जिस चीज़ के अंदर मिडल या मीडियम आ जाए वो इस मुल्क के स्टेटस को का दुश्मन है। जैसे मिडिल क्लास कोई भी पढ़ा लिखा शख्स हो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, इसीलिए स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को पाकिस्तान में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अभी आप देखें सोतेले हैं इस मुल्क के। नहीं, पहले ये होता था कि सारी बैंकें ना, कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा पार्क कर देती थी गवर्नमेंट ट्रेजरी में। अब वो सिचुएशन चेंज हो रही है। अब ये होगा कि द बैंक्स विल हैव टू कम टू द एसएमईज। अब जब तक वो एसएमई को फाइनेंस नहीं करेंगे, अभी भी बैंक आप देखें मीडियम को तो फाइनेंस करती है, मीडियम को तो वो हाथ चूम के बोलती है आ जाओ बिस्मिल्लाह। सही है ना? स्मॉल का एक वो है, लेकिन स्मॉल की जगह वो माइक्रो फाइनेंस ने ले लिया हुआ है। अभी एक और झगड़ा है हमारा, हम ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस का जो रेट है ना ये बहुत हाई है। ये अगर माइक्रो फाइनेंस का रेट जो है ये अगर रीजनेबल हो जाए, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग भी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी बहुत है माइक्रो फाइनेंस बैंक की, बिकॉज ये खुद बोरो करते। एक बात, दूसरी बात ये है कि इनका रिकवरी कॉस्ट बहुत होता है, इनके डिफ़ॉल्ट्स बहुत होते हैं, यू नो, तो दैट वे दे हैव टू मैनेज। तो इनका कोई 20 से लेके 25% तक तो इनका कॉस्ट आ जाती है फाइनेंस की। सर, मीडियम फाइनेंसिंग जो बाहर के इदारे वगैरह फाइनेंस करते रहे हैं, वो तो मैं आपको बताऊं, बिजनेसमैनों ने अपनी बीवियों को लगा दिया इस काम के ऊपर। उनकी कंपनियां खुलवा के उनको स्मॉल मीडियम करवा के तो खूब नोटू पकड़ा है इन्होंने। आपको पता सर देखें ना, ये हमारे मुल्क के अंदर बड़ा अलमिया है। एंड जैसे आपने माइक्रो फाइनेंस की बात की,
the poorest classes of society, you charge them the highest interest rate, and the ones who can pay back, you charge them the lowest. See, Ali bhai, that is why I say that कि SME financing is the responsibility of the state. अब हमने इनसे बहुत लड़ झगड़ के अब हमने सही कर लिया है. अब जो SME बैंक जो आप सुन रहे थे जी तो उसको वो प्राइवेटाइज करना चाहते थे, फिर उसको मर्ज करना चाहते थे. हमने कहा यार खुदा के लिए इसको एक प्रॉपर SME स्पेसिफिक बैंक बनाओ. तो वो हमारी प्रपोजल हो गई. हमने एक लिस्ट ऑफ प्रपोजल दी और आपकी दुआ से सारी मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली. दी NFIS हैज़ एक्सेप्टेड all our proposal. I as the capacity building officer responsible there for the capacity building, उन्होंने मेरी सारी प्राइवेट सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने मेरी सारी प्रपोजल एक्सेप्ट कर दी. अच्छा, एक आपके तवज्जुह से चीज़ और कहनी थी जी, को आपके सुनने वाले देखने वाले जी बहुत सारे हैं जी. एक बहुत बड़ा शब खून क्या कहते हैं उर्दू के अंदर मारा गया NFIS की हमारी, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पूरा जो निज़ाम है. क्या था कि पहले हमारी बहुत बड़ी ग्रे इकॉनमी थी. हमने ग्रे इकॉनमी को इनकरेज किया कि आप वाइट में आ जाओ जी. इसका बेहतरीन तरीका ये था कि बैंक अकाउंट खोल लें. गोरे बड़ी सोच वाले लोग हैं जी जी. इसमें वर्ल्ड बैंक का बड़ा किरदार रहा है, वर्ल्ड बैंक की टीम का बड़ा किरदार रहा है जी. तो बैंकों की तरफ लोग राग़िब हो गए. ये वो लोग हैं सर जो बहुत बड़ा सेक्टर है लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड है. ये वो हैं जो कराची की बड़ी बड़ी मार्केटों में बैठते हैं, जो लाहौर में नीली गुंबद के पास बैठते हैं. ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी मार्केट, जो हुसैन आगाई मुल्तान में बैठते हैं. ये वो लोग हैं, ठीक है ना. इनको हम ले आए, ये बैंकिंग चैनल के अंदर आ गए, इन्होंने पे ऑर्डर से एक दूसरे को पेमेंट शुरू कर दी. यानी अब ये 2 नंबर नहीं कर सकते, ये जो भी करेंगे 1 नंबर करेंगे. इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट इज ऑन रिकॉर्ड, जो भी गलत. एंड दे वर आल्सो हैप्पी कि भाई हम दे रहे हैं. बल्कि प्रॉपर्टी की पेमेंट्स पे ऑर्डर में होना शुरू हो गई, डॉक्यूमेंट तो हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. इन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया. उसकी वजह से क्या हुआ कि अब सतही तौर पर तो हर आदमी कह रहा है हाँ यार सही है, लेकिन उससे क्या हुआ, ये लोग डिस्करेज हो गए और ये लोग निकल गए हैं. बात ये है कि हमारे वाले दे आर वाइज आफ्टर द इवेंट. यस, यू सी, दे डोंट थिंक फर्स्ट. मैंने इनको बोला कि देखो ये फाइलर नॉन फाइलर का इशू ना, डोंट मेक दिस एन इशू. एक्चुअली देखें ना, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेंबर्स है दे ऑल फाइलर्स. उसके बगैर तो मेंबरशिप देते ही नहीं है. ट्रेड एसोसिएशंस के मेंबर्स है, दे हैव टू बी फाइलर्स, अदरवाइज दे कैन नॉट बिकम मेंबर्स. ठीक है, ये तो बात हो गई सही. अच्छा, दुकानदार को आप देख ले, हर दुकान में NTN का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, नहीं तो उसको वो शॉप एस्टेब्लिशमेंट वाले ये वो सब तंग करते, तो वो अपनी NTN ऊपर ही लगा देता है दुकान की. तो हु आर द नॉन फाइलर्स? द नॉन फाइलर्स आर द स्मगलर्स, द लैंड माफिया, द होर्डर्स, यू नो, ये सब जो है दी मनी एक्सचेंज पीपल हु डू ट्रांजैक्शंस इन डॉलर्स, वो तो पूरा डॉलर्स में ही उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं ना. तो सूटकेस में चला जाता तो नॉन फाइलर्स तो वो है. I said you get hold of these non-filers. Don't pester my SMEs unnecessarily. They are all filers. अच्छा, फिर मैंने इनको एक अकल दी. मैंने कहा देखो, तुम्हें आम खाना है, पेड़ तो नहीं गिनने. अच्छा, यहाँ पर जी आम भी खाएंगे, ठीक, थोड़े से पेड़ भी गिन लेंगे, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बड़ी अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि ये जो इनकी सजेशंस हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो क्या क्या है. लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुफ्तगू हमारी जारी है. जुल्फ़िकार थावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं मेज़बान और मेहमान के तौर पर. जनाब जुल्फ़िकार थावर साहब, बात यह है कि मसला बड़ा संगीन नौइयत का. आपने कहा कि आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो. हमारे यहाँ यही मसला है, हम पेड़ गिनने में लगे रहते हैं, हम उसके तने बेचने में लगे रहते हैं और हम आम नहीं खाते. आम नहीं खाते, क्या कहते हैं आप? सही बात है, सही बात है. अब ये है कि अब जो है ना, इन्होंने एक अपने लिए एक ये प्रोग्राम बनाया हुआ है. ये NFIS जो है, इट इज़ बेटर देन SME पॉलिसी. अच्छा. and our sector is highly impressed by it because it has a definite plan, action plan है, और उसके साथ टाइमलाइन है. टाइमलाइन इसलिए है कि अभी इनके पास टाइम भी कम है ना, 2018 तक का इन्होंने करना है, जो भी है तो करके दिखाना है. अगर नहीं दिखाया तो फिर ये है कि वी हैव फेल्ड. तो वी डोंट वांट टू डू दैट. तो हमने इनको प्रपोजल्स दी. अगर आप इजाजत दे तो जी प्लीज क्या हमने जी बिल्कुल बताएं. हमने ये कहा कि इसको ग्रास रूट लेवल से लेके चलो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है. राइट. हमने कहा कि इसको फार्म लेवल से लेके चलो, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है,
इधर से आप इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू करें। जी जी जी। दूसरा ये है कि आप एक सर्वे कराएं कि आखिर ये एसएमई है कितने और कहाँ है और क्या क्या काम कर रहे हैं। इसी हमें तो पता ही नहीं है। वो पुराने 14-15 साल के फिगर्स आ रहे हैं कि 3.2 मिलियन एसएमईज है, लेकिन अब तो उसके अंदर एसएमई फार्मर्स भी बहुत इंक्लूड हो गए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत आ गई। थिंग्स हैव चेंज्ड, यू नो। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्पिरिट भी आ गया हुआ है। तो हमने कहा इसका सर्वे कराओ, स्मीडा को स्ट्रेंथन करो। और हमने इनसे कहा कि ये जो तुम्हारा ओल्ड सिस्टम ऑफ बैंकिंग है, लीजिंग है, इंश्योरेंस है, लॉजिस्टिक्स है, इनको चेंज करें, इसके अंदर जान लाएं, इसको अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड प्रैक्टिसेस ना, इसको आप इनविगोरेट करें। तो उन्होंने कहा ओके, ये सारे मेरे एक्सेप्ट कर लिए उन्होंने। लीजिंग का उन्होंने कहा पे एज यू अर्न स्कीम्स आएगी, उन्होंने कहा ठीक है। बैंकिंग का मैंने कहा इसके अंदर नए कंसेप्ट्स लाओ, ठीक है ना। वेयर हाउस फाइनेंसिंग है, ये सारा सब जिसके ऊपर आपने बड़ा प्रोग्राम हमारे साथ किया, मैंने आर्टिकल्स भी बहुत लिखे। तो उन्होंने मेरी सारी बातें एक्सेप्ट की। इंश्योरेंस का मैंने कहा इंश्योरेंस को करो मजबूत। जब तक बैंक्स को आप कंफर्टेबल नहीं करेंगे ना, तो बैंक फाइनेंस नहीं करेगी। बैंकों ने अपनी दुकान चलानी है, वो थोड़ी तुम्हारी बात माननी है, उन्होंने तो अपना देखना है ना। तो बैंक्स को आप इंश्योरेंस कवर दो। एक्सपोर्ट टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, इंडिया कितना आगे निकल गया। वहाँ अगर आपने कोई छोटी मोटी कंट्री को एक्सपोर्ट करना है ना थर्ड वर्ल्ड, वो आपको इंश्योरेंस दे देंगे। अगर आपका पैसा नहीं आया तो गवर्नमेंट आपको देगी। तो इतना उन्होंने पूरी थर्ड वर्ल्ड की मार्केट को कैप्चर कर लिया। हम यहाँ बैठे हुए हाथ पे हाथ देखें। बिल्कुल। एनीवे, तो उन्होंने ये सारी बातें एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना। फिर हमने इनसे कहा कि आप जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेड एसोसिएशंस की भी करें। तो उन्होंने कहा वो भी सही है। तो यानी हमारी सारी बातें उन्होंने, हमने कहा इनको आप लैंड दें। आपके पास इतना फॉरेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, फॉरेस्ट लैंड भी पड़ा हुआ है, बैरन लैंड पड़ा हुआ है जिस पे कोई वो नहीं होता, उस पर आप इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं, सोलर एनर्जी पे, ऑल्टरनेट एनर्जी पे वो बेस्ड हो, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करे। अभी आपने पढ़ा होगा कि ये शुगर केन के जो है वो उसे बगास से वो अपना पावर जनरेट करेंगे। वेरी गुड आइडिया। तो यू शुड जनरेट पावर फ्रॉम एवरीथिंग। देखिए, एनर्जी है ना, वो कभी वेस्ट नहीं होती है। एनर्जी इटसेल्फ इज दी गिव्स बर्थ टू अनदर एनर्जी। तो इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट, देखें ना, ये जो सनलाइट जो है, ये आप नेचर का कंसेप्ट देख लें कि उससे आप जितनी मर्जी एनर्जी बना लें और वो एनर्जी फिर एनर्जी बनाएगी, एनर्जी बनाएगी। यू नो, ये अभी इनके दिमाग खुलेंगे ना, तो इनको पता लगेगा कि ये बाहर मुल्कों वालों ने ये एनर्जी के लिए, तो उन्होंने एनर्जी इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। तो हमारे यहाँ अगर एनर्जी का मसला हल हो जाए, अल्लाह के फजलो करम से आपके पास रॉ मटेरियल इतना है, आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर। मैं आपको बताऊं, एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का मैं लेक्चर सुन रहा था जी, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। तो किसी ने कहा कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। हाँ। तो मेरे ख्याल गालिबन वो उस यूनिवर्सिटी के साबका कोई वाइस चांसलर होंगे, कोई सीनियर टीचिंग स्टाफ होंगे। उन्होंने कहा पहले इसको कहते थे हार्वेस्टिंग ऑफ लैंड। इसकी न्यू डेफिनेशन है, एनर्जी की वजह से आपको बता रहा हूँ, इसकी न्यू डेफिनेशन है हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स। क्या बात है। मैंने कहा अच्छा भाई, ये भी है, लेकिन दैट मीन्स एनर्जी जो है वो इन इटसेल्फ किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो जीरो नहीं हो जाएगी, है ना। देखिए, अभी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी ये जो नया कंसेप्ट ऑफ फार्मिंग है, वो उसको हाइड्रोफोनिक बोलते हैं। हाइड्रोफोनिक, they are growing tomatoes on the wall. Yes, I saw that. Yes. And in one room like this, you can grow 50,000 tomatoes. Yes. Provided it is called, मतलब उसका temperature control होता है, उसका environment control होता है. But then the yield also goes up, ना? अभी believe me, in my area, I was going, so I saw that between two electric poles, you know, so they had grown vegetables. Really? हाँ. बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल, इधर से उधर तक का ना, बीच में रास्ते में वो उसकी वेल जा रही थी और उसके ऊपर वो सारे वो वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे थे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। हम बजाय इतना हमारे यहाँ देखें ना कितनी ग्रीनरी है, कितनी वो है, वी शुड ग्रो flowers, we should grow vegetables, we can, rather than growing wild plants। तो कोई सेंस नहीं है ना। You know, I've been talking about this a lot, that we waste so much of air conditioning of water that is, you know, that comes through a प्रोसेस जो कि इतना साफ़ सुथरा है। आपको पता है ये जो पानी है इसको प्योरीफाई करना, उसको मिनरल वाटर बनाना कितना मुश्किल है। एयर कंडीशनर से जो पानी मिलता है ना,
एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसमें इकोलाई नहीं होंगे, यानी उसमें इंसानी फुजला नहीं होगा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल एजेंट्स नहीं होंगे। इफ़ यू हैव द राइट अपरेटस इन प्लेस। आप सोचें द कॉस्ट ऑफ मेकिंग मिनरल वाटर वैसे नहीं होता, ये बॉटल वाटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। मिनरल वाटर रिक्वायर्स अ मिनरल सोर्स। सही बोल रहा हूँ? Yes, definitely. मिनरल, हम लोग इसको कह देते हैं मिनरल वाटर ही मिनरल वाटर। Outside they have vitaminized water, they have ionized water. बट दे राइट ना कि दिस इज एक्चुअली वाटर, इसकी सोर्स ये है। बॉटल वाटर है ये। हाँ, ये बॉटल वाटर है, ये मिनरल वाटर इज कम फ्रॉम स्प्रिंग्स एंड नेचुरल यस, हाँ नेचुरल वाटर सोर्सेज आता है ना, जिसमें स्प्रिंग्स भी हैं, जैसे आपने कहा चश्मे जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है। बिल्कुल। तो हम तो मिनरल मिक्स करके बोलते हैं। कैसे आपको बता रहा हूँ कि इतना सारा वाटर वेस्ट होता है। अभी अगले दिन ही हम बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि अगर कोई फाइनेंसिंग दे दे। अच्छा, पाकिस्तान में पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊँ। पथारे लगाने वाला, रेडी लगाने वाला आइडिया बहुत सारे हैं। मैं किसी से पूछें आप क्या करेंगे, मैं एक ब्यूटी पार्लर बना लूंगी। ब्यूटी पार्लर तो आप बना लेंगी, लेकिन आप इनोवेशन क्या लाएंगी, नयापन क्या है? गोरे का बच्चा है, वो बाहर सुबह जागा, उसने बोला मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें मैं लोग अपनी तस्वीरें लगाएंगे और सारी दुनिया उसको कमेंट करेगी, लाइक करेगी या फिर उसको जो शेयर करेगी, और वो फेसबुक बन गया। और हमारे अभी तक बच्चा सुबह जागता है, मैं गाड़ी बनाऊंगा, गाड़ी बन चुकी है। डोंट री इन्वेंट द व्हील। वो अपने साइंटिफिक जो कहते हैं ना, जो साइंटिफिक सोसाइटी के हमारे बचपन में वो हम किया करते, आजकल तो बच्चों ने छोड़ दिया ये। आजकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कैंडी क्रश खेलते हैं, लेकिन हम जब बच्चे थे तो हमारा एक साइंटिफिक सोसाइटी या क्लब होता था, वो प्रोजेक्ट्स लेकर आता था, है ना, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर हम ऐसी जो किसे कहते हैं हाउस होल्ड या ऐसे समझ लें कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें जोड़ के मैच बॉक्सेस के साथ, ये वो पुराने कार्डबोर्ड पेपर, ये काम हो रहा है सर, ये काम हो रहा है। बच्चे है, मेरी अभी मुलाकात हुई एक NED के स्टूडेंट से, जी जी, तो वो मुझे बता रहा था कि उसने कोई चीज़ ऐसी डेवलप करी है कि वो अपने एयर कंडीशनर से वो सोलर एनर्जी बनाएगा। आपका AC भी चलता रहेगा, एट द सेम टाइम वो उसी की एनर्जी लेके वो सोलर एनर्जी बनाएगा। तो उसके मतलब है कि दे नीड टू बी रिकग्नाइज्ड एंड दे नीड टू बी एनकरेज्ड। तो हमारे यहाँ बहुत बच्चे ऐसे हैं ब्रेन, हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं है। अगर वो जाके किसी से कुछ कहता है ना, तो उसका पहला ही तो ड्रॉबैक ये है कि वो बेचारा फाइनेंस कहाँ से लाएगा। हाँ, ये प्रॉब्लम। इफ ही वांट्स टू बाय एन AC तो उसके पास पैसे नहीं है, तो इसको कौन फाइनेंस करेगा? बाहर तो देखें, वो बच्चा था, उसने घड़ी बनाई, टीचर ने बोला तुमने बम बनाया है। हाँ। फिर वो ओबामा ने उसको बुलाया और उसको तोहफा दिया कि हम फोस्टर कर रहे हैं इनोवेशन को। है ना, एक बात कर रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ बच्चा जो है वो कोई नई चीज, माँ बाप उसको रख के थप्पड़ लगाते हैं, बोलते हैं तू किन कामों में पड़ गया बेटा, तू खराब कर देगा, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से। कोई मैंने देखे, मैं अगले दिन एक सवाल कर रहा था, जुल्फिकार साहब आपके दिल को लगेगी, आप इसका जवाब देना। मैंने लोगों से एक सवाल किया, देखे 14 अगस्त आने वाली है 2016 और 1947 में बना था पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947। तब से लेकर अब तक मैंने लोगों से पूछा, आप मुझे 5 इन्वेंशंस बता दो जो पाकिस्तानियों ने की हो, 5 इनोवेशंस बता दो जो पाकिस्तानियों ने की हो, जो आपको याद हो। देखें, जो याद हो आप मुझे बता दो, या 5 ऐसी कमर्शियल ब्रांड बता दो जो सारी दुनिया के अंदर लोग किसी का नहीं लेते, सिर्फ पाकिस्तान का लेते। आप देखें, ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है, क्यों है? आप बताएं मुझे, आपका क्या जहन कहता है, क्यों है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है। सही है ना, हमारे पास वी हैव टू वर्क ऑन दिस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड द टेक्नोलॉजिकल गैप भी है, मॉडर्नाइजेशन का है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको ये जो बहुत ही यानी स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से इसको लेके हमने चलना है। सर बात ये है कि हमारी बुक्स आप देखेंगे ना, आप बच्चे की बुक उठाएं, स्कूल के बच्चे की बुक, फालतू चीज़ें, बेकार चीज़ें जो जिसके अंदर मैं क्या बताऊं कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड, यू नो, वो फजूल बातें, झूठी बातें, हीरो वर्शिपिंग ऑफ रॉन्ग लीडर्स, यू नो, वो आप देख लें क्या क्या है उसके अंदर ये सब। तो बजाय उन देखें द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड दैट साइंस इज माई वेपन। आई रेड ऑल द थिंग्स दैट ही सेड, उसमें एक लाइन ये थी कि ही सेइंग साइंस इज माई वेपन। अल्लाह का, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज सेइंग, बहुत बड़ी बात है ना। तो साइंस को आपने मतलब पीछे रख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है मेरे जहन में जी, आपके मुल्क के अंदर इतना इंजीनियर है, कल भी मैंने पूछा था, आज आपसे इतना इंजीनियर है, मतलब जिधर आप इट पुट्टो, हमारे यहाँ कहावत है इट पुट्टो, तो अंदर से इंजीनियर निकल रहा है। इंजीनियरिंग के अंदर आपका रिजल्ट ग्लोबली 0, और वो लैंडस्लाउ पता नहीं कौन सा ब्रिज है, बस वो दिखाते हैं शक्कर का, तो गोरों ने बनाया था, इन्होंने थोड़ी बनाया है वो।
सारे आपके ब्रिजेस, रेलवे, वाटर वर्क्स, आज तक का ये जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो आप देख लें कि दे आर मेड ऑफ स्टोन और सॉलिड खड़ी हुई है। मैंने कल पूछा इतने सिविल इंजीनियर पाकिस्तान के अंदर हैं, कोई एक सिविल इंजीनियरिंग फीट बता दो मुझे कि जो सिविल इंजीनियरिंग कोई फीट हो। अब बहुत सारे सिविल इंजीनियर मुझसे नाराज हो गए, सबका मुझे फोन आया, कहने लगा, मैंने कहा यार तुमने काम क्या किया सिवाय कि तुम ठेकेदारों के साथ काम करते रहते पूरा दिन, बस तुम्हें कमाया बहुत होगा लेकिन तुम ठेकेदारों के साथ लगे रहो पूरा दिन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बातें करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर इतना, और ये जैसे आपने बताया एनईडी ने इतने प्रोड्यूस किए, यूईटी ने इतने प्रोड्यूस किए, किया क्या? जो अमेरिका चले गए उन्होंने अच्छा काम किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपने इतना प्रोड्यूस किया, क्या खास किया आपने? डॉक्टर आपने इतना प्रोड्यूस किया। सर मेरे कल नाराज भी हो गए कुछ हमारे सूबे के डॉक्टरों ने भी मुझे अमेरिका से फोन किया, कहने लगा यार वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। मैं कहा यू आर डूइंग वर्क देयर ना, टेल मी व्हाट वर्क यू डिड हियर। बोले ओवर देयर तो यू हैव मैसिव कंट्रीब्यूशंस बिकॉज़ व्हेन यू वेंट देयर टू स्टडी देयर, तो मतलब टू मेक वन डॉक्टर इन द यूएस इट मस्ट बी कॉस्टिंग देम अराउंड $1 million, आई एम टेलिंग यू। यस, टू मेक वन डॉक्टर, टू मेक वन इंजीनियर। आप तो मुफ्त में अमेरिका को चले गए आप वहां पे, एंड दे वांटेड अस इन 70s, दे टुक सो मेनी ऑफ आवर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, टुडे दे आर डूइंग रियली ग्रेट। वो कहते हैं हम प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कहा यू आर इन अमेरिका डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अभी मोस्ट ऑफ देम व्हेन दे रीच ए राइप एज तो उनका फिर रुझान फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाता है, एंड दे हैव एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस। अभी बीच में मुझे एक हेल्पलाइन स्टार्ट करनी थी मेडिकल पर्पस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, तो मैंने एक से बात किया तो ही सेड ओके आई एम प्रिपेयर्ड टू फाइनेंस द हेल्पलाइन, आई हैव मेड मनी इन अमेरिका, आई एम अ रिच पर्सन, सो आई ओ इट टू माय कंट्री। तो ही सेड दैट आई वुड लाइक टू हेल्प यू टू सेट अप अ हेल्पलाइन। तो अभी उनके दिमाग में वो प्यार और मोहब्बत जो मुल्क है वो तो जागेगा ना, वो तो at a certain age. हाँ, at a certain age. The kids are giving them lot of problem. Their kids are giving them lot of problem. You see, एक जनरेशन थी इससे पिछली जो अमेरिका जाकर भी माँ बाप की बात मानती थी। ये जो नई जनरेशन है ना, अब तो बिल्कुल नहीं, वो तो गोरी लेके घर पे, ये मेरी मेट माय वाइफ जेन, तो वो एकदम वालिदैन को कल्चर शॉक लग रहा है। अच्छा जेन तक तो ठीक था, जब जॉन आ गया ना तो मसला नहीं, लड़के ने जॉन, वो भी हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन वो लड़कियां जो हैं वो वापस आती हैं घर तो वो कहती हैं डैड माय हस्बैंड जॉन, तो वहां पे शॉक लगता है, यू नो, एंड इट्स हैपेंड अ लॉट इन अमेरिका। इट स्टार्ट, अब इनको मुल्क की याद आई, ओ हो यू नो वी लॉस्ट सो मच टाइम that we could have given, and you know what I am seeing, I am telling you what I am seeing. And secondly, you know, you don't like your son-in-law, your daughter-in-law starts calling you by name, you know, in America it's so now these people feel bad, you know, जब वो आप अपने ट्रेडिशंस लेकर जाते हो, बेबी सारी जिंदगी आपने अंग्रेजी बोली हो। Only one thing I like over there is that they allow you to think. They don't hamper your thinking. Oh, you can. They don't block your thinking. They don't. You see, even in schools and in colleges, वहाँ पर वो quality of education इतना अच्छा हो गया हुआ है because they give you the freedom to think. और आप कुछ भी कहें, they will not laugh, they will not ridicule you. Oh, they are very serious. They will go deeper into your idea कि भाई ये क्या है, ये कुछ कहना चाहता है बच्चा। ये बड़े मजेदार गुफ्तगू हुई। अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर एक और इसी तरह की हमने बैठक रखनी है, ठीक है, और आपने यहाँ तशरीफ लाना है और इसी तरह के मौजूआत हमने डिस्कस करने हैं जो माशरे के बड़े नज़दीक हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आपको पता है कि हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको तो मुमकिन है वो पाकिस्तान वापस लाएं अपना सरमाया, और मैं खुद चाहूँगा कि वो वापस आएँ, पाकिस्तान की खिदमत करें, मदद करें, जो जिन इलाकों का, जिन गाँवों का डोमिसाइल उन्होंने लिया था उनके साथ जस्टिस करें, यहाँ का डोमिसाइल लेकर मेरिट और दीगर अपने ही साथियों का हक छीन कर मेडिकल यूनिवर्सिटियों में एडमिशनें लेकर वो तालीम हासिल करते रहे और फिर वो अमेरिका चले गए या बरतानिया चले गए, दीगर ममालिक में प्रैक्टिस की। उनको चाहिए वापस आएँ, अपने मुल्क को सर्व करें, बिकॉज हर शख्स का एक ज़मीर होता है। खैर, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जुल्फ़िकार थावर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अली नासिर, जुल्फ़िकार थावर साहब, हमारी पूरी टीम का सबका जो है वो की जानिब से आपको अल्लाह हाफ़िज़।